हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आरोही फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार आज आप लोगों को रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 85 जो एच.सी. वर्मा का है उसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और कोशिश करूंगा को उसको इजीएस्ट वे में सॉल्व करूं। आप लोग प्लीज ध्यान देकर देखें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। ओके, तो क्या है, पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि a solid sphere is set into motion on a rough horizontal surface with a linear speed v in forward direction and an angular speed v by r in the clockwise direction as shown. Find the linear speed of the sphere when it stops rotating and when slipping finally ceases and pure rolling starts. दिया क्या हुआ है कि एक रफ सरफेस है, ठीक है, उस पर एक सॉलिड स्फीयर है जो कि जिसका दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। अब ये प्योर रोलिंग में है कि नहीं, सबसे पहले तो आप ये देखें। ठीक है, तो भाई ये तो प्योर रोलिंग में नहीं है। हाँ, देख सकते हैं आप कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस पॉइंट का वेलोसिटी जो है, इस पॉइंट का ये जो है वो 0 होना चाहिए, लेकिन ये वेलोसिटी जो है vp का इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब vp नॉट इक्वल टू 0 है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्योर रोलिंग में नहीं है। तो vp है क्या, vp कितना है, यहां पर vp हम देख रहे हैं कितना हो जाएगा, v प्लस ओमेगा आर। तो v प्लस ओमेगा आर कितना हुआ, यहां पर से ओमेगा आर इसका वैल्यू v हो गया तो 2v हो गया। तो ये जो है वो 2v स्पीड से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जा रहा है, ये v स्पीड से जा रहा है सेंटर ऑफ मास, और टॉप मोस्ट पॉइंट है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v टॉप 0। ठीक है, तो क्या होगा कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वेलोसिटी जो है, यहां पर जो है, यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वेलोसिटी जब इस डायरेक्शन में है v प्लस ओमेगा आर, ठीक है, तो ये कहां फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आपको इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, एफ आर। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्कीडिंग होगा। ठीक है, और धीरे धीरे यहां पर ये वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहां पर ठीक है, मैं इसको ग्रीन से लेकर चलता हूं। ठीक है, अभी देखिए ये क्या है मेरा, ये एक ये सरफेस है। ठीक है, और सरफेस पर ये मेरा दिया हुआ है कि इधर भी है, ये रोटेशन जो है इस साइड में है, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, है ना, वी बाई आर। ठीक है, आर कैपिटल दिया हुआ है, सॉरी, इसको मैं वी बाई आर ये है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितने देर के बाद, ये पहला क्वेश्चन है कि कितने देर के बाद ये मतलब आफ्टर
कितना वेलोसिटी हो जाएगा, तो ये उस समय मतलब स्टॉप हो जाएगा, रोलिंग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमको जो है वो फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में एफ आर लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, म्यू एम जी। म्यू एम जी इसलिए होगा क्योंकि इस बॉडी पर अगर हम देखें स्फीयर पर, ठीक है, तो ये तो कॉमन चीज है, ये एम जी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में कितना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एन, ठीक है, और इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन एफ आर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अच्छा, अब हम लोग अगर 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 हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क होगा, क्योंकि नॉर्मल और एमजी तो दोनों सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहे हैं। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू अल्फा। ठीक है, आई का वैल्यू, टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, म्यू, फ्रिक्शन फोर्स का म्यू एम जी इंटू आर इजिकल टू, आई का वैल्यू क्या होगा 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, यहां पर एम से एम कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया, देन अल्फा इज इक्वल टू 5 म्यू जी बाई 2r। ओके, सो नाउ अब हम लोग इसका देखते हैं। मान लेते हैं कि जब ये स्टॉप हो गया, क्या कहते हैं, रोलिंग स्टॉप हो गया, मतलब ओमेगा डैश जो है अगर 0 हो गया, ठीक है, उस समय भी जो है वो क्या हो गया है, भी डैश हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोग इससे ऐसा निकाल सकते हैं कि ओमेगा मोशन, सिंपल जो मोशन है स्ट्रेट लाइन पर ये क्या कहते हैं एंगुलर वाला मोशन जो है, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई माइनस अल्फा, मान लेते हैं T1 टाइम में 0 हो गया। ठीक है, तो ये 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू मेरा T1 इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा बाई अल्फा। ओमेगा का वैल्यू क्या है, V बाई आर, तो V बाई अल्फा आर। ठीक है, तो हम लोग को बोल रहा है कि उस समय क्या हो गया है, उस समय हम लोगों को पहले तो वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V डैश इज इक्वल टू V माइनस म्यू जी, 80 होता है, ए का वैल्यू म्यू जी इंटू T1। ठीक है, तो यहां पर V माइनस म्यू जी इंटू T1 का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, V बाई अल्फा आर इज इक्वल टू V माइनस म्यू जी अल्फा आर का वैल्यू हम लोग यहां से देखे हैं, सॉरी, अल्फा आर का वैल्यू क्या है 5 म्यू जी बाई 2r। ठीक है, तो 5 म्यू जी बाई 2, तो अगर हम लोग अल्फा आर का वैल्यू लिखें तो यहां पर 2 पर चला गया, 2v बाई 5 म्यू इंटू जी, म्यू जी से म्यू जी कैंसिल, यहां पर हो गया v माइनस 2v बाई 5। ठीक है, v माइनस 2v बाई 5 यहां पर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 3v बाई 5। तो ये मेरा पहला आंसर मिल गया। ठीक है, कि इसमें बोलता है कि भाई v डैश जो है वो 3v बाई 5 हो गया जब रोटेशन पूरी तरह से स्टॉप हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हम लोग दूसरे पेज में, ठीक है, तो दूसरा जो बोलता है, अभी मैं इससे कर लूं, ठीक है, दूसरा बोलता है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब ऐसा है कि ये है हमारा, अगर ये स्फीयर है, ठीक है,
इधर v था, v से फिर v डैश हुआ और अभी v डबल डैश हो गया, ठीक है। और v मतलब एक्चुअली जब प्योर रोलिंग हो जाएगा तो यहाँ फ्रिक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उस समय जो है वो पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अभी हो जाएगा क्लॉकवाइज, और इसको हम लोग मान लेते हैं ओमेगा डबल डैश। लेट आफ्टर टाइम टी जो है ओमेगा डबल डैश हो गया, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई माइनस अल्फा टी टू, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है अब पहले 0 हो चुका है, तो यहाँ पर माइनस ना होके ये प्लस हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ओमेगा फाइनल क्या है, ओमेगा डबल डैश इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टी टू। यहां से हम लोगों को T2 का वैल्यू मिल जाएगा, T2 इज इक्वल टू ओमेगा डबल डैश डिवाइडेड बाई अल्फा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं V डबल डैश डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू आर, ठीक है। और V डबल डैश क्या होगा, V डबल डैश तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, V डबल डैश V डबल डैश इज इक्वल टू, पहले था V डैश माइनस म्यू जी इंटू T2, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V डैश का वैल्यू क्या है 3V बाई 5 माइनस म्यू जी इंटू T2, T2 का वैल्यू V डबल डैश बाई अल्फा आर, ठीक है। इसको और लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3V बाई 5 माइनस म्यू जी इंटू V डबल डैश, ठीक है। और अल्फा आर का वैल्यू यहां पर फिर से पुट कर देंगे इंटू 2 बाई 5 म्यू जी, ठीक है। म्यू जी से म्यू जी कट गया, यहां पर आ गया 3V बाई 5 माइनस 2V डैश V डबल डैश बाई 5, और क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 7V डबल डैश बाई 5 इज इक्वल टू 3V बाई 5, ठीक है। 5 to 5 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपको V इज इक्वल टू सॉरी V डैश इज इक्वल टू 3V बाई 7। तो इससे क्लियर हो गया, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। तो अब इससे क्लियर हो गया तो हमको क्या क्या मिल गया, यहाँ पर देखिए हमको मिला है ये कि V डैश इज इक्वल टू 3V बाई 5 और V डबल डैश इज इक्वल टू 3V बाई 7। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो एंटी क्लॉकवाइज मोशन था वो जाके 0 हो गया, एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गया, और उस समय हमारा जो स्पीड था V से 3V बाई 5 हो गया। उसके बाद फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्योर रोलिंग हो गया, हाँ, और उस समय हमारा स्पीड जो वेलोसिटी जो है वो 3V बाई 7 हो गया। ये आपका था रोटेशनल मैकेनिक्स का क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर अच्छी तरह से समझ में आई और वीडियो और भी आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को किसी भी और टॉपिक पर फिजिक्स में वीडियो की जरूरत है तो हमें जरूर इन्फॉर्म करें। मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द दूसरी वीडियो में पोस्ट करूं। थैंक यू।